जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी आपकी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपके क्लास 10 के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपका चैप्टर नंबर 4 है। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 4.1 का वीडियो डाल चुका हूं, आप उसको देख करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए आपकी। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे आपकी दैट इज एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शंस एंड सॉल्यूशन। और ये आपका जो चैप्टर है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एनसीईआरटी मैथ्स का भी, राइट। और ये जो टॉपिक है आपका ये दैट इज आपके एक्सरसाइज 4.2 में आपको फैक्टराइजेशंस मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है आपके किस मेथड से, फैक्टराइजेशंस मेथड से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। उसी पर ये बेस्ड है आपके एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 के लिए आपकी। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर आपके एग्जामिनेशंस में अगर ये पूछता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशंस मेथड से सॉल्व कीजिए या उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कीजिए या उस क्वेश्चंस को आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कीजिए, अगर आपके पास कंडीशंस देता है तो आप रिस्ट्रिक्ट हो जाइएगा, आप उसी प्रोसेस आपको बनाना है। अगर दूसरे प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए अगर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा तो हो सकता है कि आपके एग्जामिन जो है आपके मार्क्स ना दे आपके। तो जिस मेथड से आपसे पूछा जाता है उसी मेथड से आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे आपके, क्लियर आपके। और अगर सीधा लिखता है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कोई प्रोसेस कोई मेथड्स का आपको जिक्र नहीं की गई है क्वेश्चंस में आपके, तो आपको जो सबसे इजीएस्ट लगे आपके, जो आपको इजीएस्ट मेथड लगे उस इजीएस्ट मेथड से उसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं आपके, राइट आपके। ये जो आपके पास मेथड है आपके जैसे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय द फैक्टराइजेशंस एक्सप्रेस द मिडिल टर्म आपके, ये चीज आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं आपके। क्लास 8 में हम लोग फैक्टराइजेशंस करना पढ़ चुके हैं आपके, कैसे फैक्टर करते थे। भले उसका हम जीरो कैसे फाइंड आउट करते थे, उसका रूट्स कैसे फाइंड आउट करते थे, ये नहीं पढ़े थे आपके, लेकिन फैक्टराइजेशंस पढ़े थे। तो हूबहू सेम उसी तरह से होने वाला आपके ये, और उसी प्रोसेस को यूज करते हुए इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशंस करेंगे आपके। तो आज हम लोग सीखेंगे कि डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशंस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे आपके। मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिए आपके, इस क्वेश्चन से आपको हम सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि वास्तविक में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बाय द फैक्टराइजेशंस मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। और देन आफ्टर हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे एक्सरसाइज 4.2 के पास। और इस एक्सरसाइज 4.2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को बहुत बखूबी से बनाएंगे और स्मार्ट वे से बनाएंगे आपके, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो फैक्टराइजेशंस मेथड्स है उसी को हम एक्सप्लिटिंग देयर मिडिल टर्म कहते हैं। ये होता है क्या है कि मिडिल टर्म को एक्सप्लिट कर करके उसका फैक्टर को हम लोग ऑब्टेन करते हैं, राइट। उसी चीज को हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशंस मेथड, ये एक्सप्लिट द मिडिल टर्म के नाम से जानते हैं आपकी। तो यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, इस क्वेश्चन से आपको हम इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपकी कि सर आपके x² + 5x + 6 = 0। ये आपके पास जो इक्वेशंस दिए हुए हैं ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज सर ax² + bx और प्लस c को सेटिस्फाई करता है, क्लियर है प्यारे बच्चों आपकी। क्योंकि आप यहां पर देख रहे हैं कि सर इसमें a का वैल्यू आपके पास अवेलेबल है 1, b का वैल्यू आपके पास अवेलेबल है 5 एंड c का अवेलेबल वैल्यू आपका क्या है 6। और ये जो a है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², b जो है कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c कांस्टेंट टर्म है अभी। तो ये सारे के सारे इसी प्रोसेस को आपको फॉलो अप कर रहा है। इस प्रोसेस को आपको क्या कर रहा है दैट इज ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो अप कर रहा है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग पढ़ेंगे आपके लिए इसका आज हम लोग फैक्टराइजेशंस करेंगे, एक्सप्लिट द मिडिल टर्म करेंगे और इसके हम लोग रूट्स को फाइंड आउट करेंगे, राइट। मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है पूरी की पूरी बेस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर। उस पॉलिनोमियल में हम लोग जीरो को सेटिस्फाई करवाते थे, उसका जीरोस फाइंड आउट करते, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोस होता है वही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स कहलाता है आपके प्यारे बच्चों आपके। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम लोग जीरो से इक्वेट करते हैं तो दैट इज वही मेरा उसका रूट्स कहलाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि आपके पास ये जो फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो ये फर्स्ट और सेकंड को अभी लीव कीजिए। ये जो आपके पास थर्ड टर्म है 6, इस 6 का हम लोग क्या करते हैं कि कुछ सर ऐसा फैक्टर 6 का ढूंढते हैं जिसको ऐड करने पर क्या आना चाहिए आपके प्यारे बच्चों आपकी 5 आना चाहिए। ध्यान रखिएगा ये जो कांस्टेंट टर्म है 6 उसका हम लोग फैक्टर निकालते हैं, राइट। तो 6 का ऐसा फैक्टर जिसको यहां पर साइन प्लस है तो इसका मिडिल टर्म ऐड होकर के आएगा। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। अगर 6 के साथ जो साइन लगा हुआ है, अगर 6 के साथ पॉजिटिव साइन है तो मिडिल टर्म ऐड होकर के आएगा,
अगर 6 के साथ अगर नेगेटिव साइन है तो मिडिल का वैल्यू सबट्रैक्ट होकर के आएगा प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिए। मैंने क्या बताया आपको कि अगर इस कांस्टेंट टर्म के साथ अगर पॉजिटिव साइन लगा हुआ है तो मिडिल टर्म ऐड होकर के आएगा, और अगर इस कांस्टेंट टर्म के साथ प्यारे बच्चों अगर नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो मिडिल टर्म जो है सबट्रैक्ट होकर के आएगा। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं 6 का ऐसा फैक्टर। तो 6 का फैक्टर होता है सर आपकी 6 into 1 6 into 1 6, और क्या 6 और 1 को ऐड करने पर 5 आएगा। क्या प्यारे बच्चों 6 को 6 into 1 तो 6 plus 1 को ऐड करने पर यानी कि 6 plus 1 दैट इज 7 होता है। ये कभी क्या आएगा 5 नहीं आ सकता है। अगला फैक्टर हम लोग ढूंढते हैं आपके कि सर आपके ये 3 into 2 तो 3 2 जा 6, चलिए 3 2 जा 6 आ चुका है। और क्या 3 और 2 को ऐड करने पर क्या 5 आता है प्यारे बच्चों आपकी? यस सर, बिल्कुल ही आता है। यानी कि जिसे हम ढूंढ रहे थे वो मेरे पास अवेलेबल हो चुका है, मिल चुका आपके प्यारे बच्चों आपके। फिर से ध्यान रखिएगा, ये इसका पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा, ये जो कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म का प्यारे बच्चों हम क्या निकालेंगे? इस कांस्टेंट टर्म का ऐसा फैक्टर निकालिए, दैट मींस 6 का ऐसा फैक्टर निकालिए जिसको ऐड करने पर, ध्यान रखिए इस 6 के साथ प्लस साइन पैचअप है तो ऐड करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए यानी कि 5 आना चाहिए। तो चलिए पहला टर्म का एडिशन लिखेंगे, दैट इज x स्क्वायर, और इस 5 को स्प्लिट मैंने किया, इसको हमने लिखा पे सर 3x प्लस आपके 2x एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आपके। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, इसमें देख रहे हैं कि सर केवल इसका जो मिडिल टर्म है वो स्प्लिट हो रहा है, वो टूट हो रहा है, और वही टूट करके फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा आपके। तो पहले टर्म का एडिशन मैंने लिख दिया, ये जो 5x उसको मैंने लिखा 3x प्लस 2x, और 3x प्लस 2x कहां से आया है? तो मैंने 6 का फैक्टर निकाला अभी, ऐसा फैक्टर जो मिडिल टर्म को सेटिस्फाई कर दे आपके। क्लियर है आपके? अब इसमें देखते हैं हम लोग कि सर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ से हम लोग कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं? तो देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड टर्म में क्या क्या कॉमन आपके पास है। तो कॉमन देख रहे हैं सर दोनों में x अवेलेबल है, चलिए अच्छी बात है। तो इसके पास बचेगा x, फिर प्लस साइन में प्लस, इसके पास बचेगा 3। क्लियर है आपके? इनटू करके चेक कर लीजिए, x into x x स्क्वायर प्लस प्लस x into 3 दैट इज द 3x। फिर यहाँ पर साइन प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख दीजिए। अब देखिए इन दोनों में से आप कॉमन क्या निकाल सकते हैं पहले बच्चों? तो सर इन दोनों से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसके पास बचेगा x plus 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। फिर से इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, इसे 2 into x 2x प्लस प्लस 2 into 3 दैट इज 6। और इस प्रकार मैंने इसको क्या किया पे ये, तो इसमें से कुछ कॉमन निकाला। अब देख रहे हैं कि सर ये टर्म और ये टर्म, दो टर्म में पहले 4 टर्म था आपके पास, तो 4 टर्म में से कॉमन निकाल के मैंने 2 टर्म में कन्वर्ट किया। अब देख रहे हैं कि सर इन दोनों में क्या मेरे पास कॉमन अवेलेबल है, तो इन दोनों में मेरे पास कॉमन अवेलेबल है सर x plus 3। तो जब मैंने इन दोनों में से x plus 3 कॉमन निकाला तो इस वाले के पास पहले टर्म के पास बचा मेरे पास क्या है x, और प्लस इस दूसरे टर्म के पास बचा क्या 2। तो इस प्रकार मैंने देखा है कि इसको मैंने सर फैक्टराइजेशंस कर लिया है, मैंने इसको आपके फैक्टराइजेशंस कर लिया है। अब बारी आती है कि सर इसको जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैंने इसको फैक्टराइजेशंस यानी कि आप क्लास 8 में इसका फैक्टराइजेशंस पढ़ चुके हैं यहाँ पे, केवल इसका हम लोग इसका रूट्स नहीं फाइंड आउट कर देते थे, फैक्टराइजेशंस करते थे आपके। तो अब हम लोग बारी बारी से इसके जो फैक्टर है उसको जीरो के साथ इक्वेट करेंगे। कैसे इक्वेट करेंगे पहले बच्चों आपके, यानी कि सर x plus 3 is equal to 0 और x plus 2 is equal to क्या p 0। तो जब हम लोग 3 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा सर x minus 3, और जब हम लोग सर इस x plus 2 को 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो अभी 2 पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज -2। तो इस प्रकार मैंने देखा कि सर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशंस करके प्यारे बच्चों मैंने इसका क्या निकाला भी, इसके रूट्स निकाला भी, इसको मैंने जीरोस फाइंड आउट किया। तो आपके पास ये जो वैल्यू आया है सर आपके कि सर x इक्वल टू -3 एंड आपके ये x इक्वल टू -3 एंड -2 इज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही आपका जो है रूट्स ऑफ क्या कहलाएगा पहले बच्चों आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाएगा। मेरा समझ आ रही है आपकी? मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएंगे आपकी तो पहले टर्म को एज वैसे ही रहने देना, सेकंड को वैसे ही रहने देना, और थर्ड ये जो कांस्टेंट टर्म है इस 6 का ऐसा फैक्टर कीजिए जिसको ऐड करने पर, ध्यान रखिए 6 के साथ प्लस साइन है तो ऑलवेज जो मिडिल टर्म आएगा वो ऐड होकर के आएगा। 6 का ऐसा फैक्टर जिसको ऐड करने पर 5 आना चाहिए आपके। तो मैंने देखा है कि सर 6 के दो फैक्टर बन रहे हैं, एक 6 into 1, तो 6 और 1 का ऐड करने पर 7 आ रहा, 5 आ रहा है, तो इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, हटा देंगे इसको आपकी। दूसरा देख रहे हैं कि सर आपके 6 का फैक्टर 3 into 2 आ रहा है, और 3 into 2 6 सेटिस्फाई कर, और 3 plus 2 को अगर हम लोग ऐड करेंगे पहले बच्चों तो आपके पास 5 आ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस 5 का एक्सपेक्ट मैंने कर दिया 2 और 3 के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे मैंने कर करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मैंने रूट्स को फाइंड आउट कर लिया पहले बच्चों आपके। क्लियर आपकी?
अब हम देखते हैं कि सर सेकंड क्वेश्चन को कैसे फैक्टराइजेशन कर करके इसको हम लोग इसके रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। हम लोग सीख रहे हैं कि फैक्टराइजेशन प्रोसेस कर करके कैसे कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के उसको रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं आपके, और देन आफ्टर हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज 4.2 पे आ जाएंगे और उसके सारे क्वेश्चंस पर ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं प्यारे बच्चों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है आपकी क्वेश्चन नंबर 2 आपकी कि सर आपकी x² - 10x और +24 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हम लोग इसको रूट्स को फाइंड आउट करेंगे प्यारे बच्चों आपके विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए इसमें देख रहे हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म है, दैट इज 24। यानी कि सर 24 का ऐसा फैक्टर निकालिए, 24 का कुछ ऐसा फैक्टर निकालिए जिसको हम लोग क्या करने पड़े, यानी कि सर जिसको ऐड करने पर 10 आना चाहिए, जिसको ऐड करने पर क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों आपकी 10 आना चाहिए। तो जानते हैं कि सर 24 का फैक्टर हो जाएगा सर 12 into 2 24, और क्या 12 और 2 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 14 आएगा, सर ये नहीं चलेगा। फिर 24 का आगे अगर हम लोग देखते हैं तो 24 का आ जाएगा सर 6 into 4, 6 into 4 24, और क्या 6 और 4 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिसे ढूंढ रहे थे हमें मिल चुका है आपके, और इसको बिल्कुल लगेगा आपके। ये बच्चों ध्यान रखना है कि सर इसको ऐड करने पर 10 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों का दोनों यहाँ पर देख रहे हैं कि सर -10 है, इसलिए इसका 6 भी माइनस में रखेंगे और 4 भी माइनस में रखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं पढ़ के आए हैं कि सेम साइन ऑलवेज ऐड होता है, या वो सेम साइन आपका क्या हो, ऐड हो या फिर सब्ट्रैक्ट हो, और वो जो बड़े साइन है उस साइन के साथ उसमें हम रिटर्न करेंगे। तो चलिए फर्स्ट टर्म को मैंने एज इट इज लिखा, दैट इज x²। इस -10x को लिख रहे हैं सर 6x - 4x और +24, और इस प्रकार मैंने देखा कि इसके मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया। पहला टर्म x² एज इट इज वही है, इस -10x को मैंने लिखा -6x - 4x, और दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो -10x को सैटिस्फाई कर रहे हैं। मैंने बताया था कि इसके साथ कांस्टेंट टर्म के साथ जो साइन रहेगा वही साइन होकर के यहां पर आएगा। अगर यहां पर ऐड है तो ये दोनों प्लस होकर के आएंगे, भले यहां पर -6 और -4 दोनों नेगेटिव है, लेकिन दोनों ऐड होकर करके -10 को सैटिस्फाई कर रहा है। ये पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा। अब यहां से हम लोग इस फर्स्ट सेकंड और थर्ड में कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में अगर हम लोग कॉमन लेते हैं प्यारे बच्चों तो x है, ये हो जाएगा x - 6, यहां पर साइन माइनस है तो माइनस पुट कर दीजिए। इसमें से अगर 4 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा सर x और माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं, x into x x² माइनस माइनस x into 6 6x, फिर देखते हैं -4 into x -4x माइनस माइनस प्लस। यहां पर देखिएगा कि जब आप यहां पर माइनस ले चुके हैं तो यहां पर कॉमन ले रहे हैं तो ये जो पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा। और आपको प्यारे बच्चे बता दें कि अगर दोनों ब्रैकेट अगर सेम आए तो समझिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सही से फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। अगर इस दोनों ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखा होगा अगर डिफरेंट आ रहा है, वैल्यू या साइन डिफरेंट आ रहा है, तो आप तुरंत उसको चेक कीजिए तो कहीं तो एरर तो नहीं हुआ है भाई, और उसको वहीं पे सेटिस्फाई करके फिर आगे बढ़ते चलिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि सर दोनों का दोनों मेरा ब्रैकेट सही है आपके, इसका मतलब हम लोग सही बना रहे हैं। अब इन दोनों से अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो मेरे पास x - 6 कॉमन आ चुका है, इसके पास मेरे पास x अवेलेबल, तो यहाँ पे x और यहाँ पर -4 है और ये इक्वल टू 0। इस प्रकार देख रहे हैं कि सर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हम लोग फैक्टराइजेशंस कर लिए, और फैक्टराइजेशंस करने के बाद हम लोग बढ़ रहे हैं उसके जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए प्यारे बच्चों, कि उसके जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए एक एक करके इक्वेट करते हैं हम लोग कि सर x - 6 इक्वल टू आपके 0 या और x - 4 इक्वल टू 0। इसको अगर ट्रांसफर करते हैं तो x इक्वल टू 6, इसका एक रूट्स भी मिल चुका है, और अगर इस 4 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू 4, इससे दूसरा रूट निकल चुका है। सो हम लोग क्या निकालना है? सो x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू आपके 4 is the roots of quadratic equation। इस प्रकार मैंने इस रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मैंने क्या किया है बच्चों की फाइंड आउट किया, मैंने पता कर लिया आपको, क्लियर है आपकी। और इसको आपको वेरीफाई भी करना चाहता है ना, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि क्या ये जो हम जो इसका रूट्स फाइंड आउट किए हैं क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सैटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। तो अगर हम लोग इसको चेक करेंगे, मतलब इसके रूट्स को जब इसमें पुट करेंगे तो क्या इसके जीरोस के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है आपकी। तो देख लेते हैं आपकी, यहां पर मेरे पास x² माइनस 10x और प्लस 24, जब हम लोग x के प्लेस पर 6 पुट करेंगे तो दैट इज 6 स्क्वायर माइनस 10 into 6 और प्लस 24, इसका रिजल्ट क्या बच्चों आ जाएगा 6 का स्क्वायर दैट इज 36।
इधर 10 into 6 दैट इज 60 नेगेटिव में और प्लस 24। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 36 और 24 पॉजिटिव है और 36 और 24 को अगर हम लोग ऐड करेंगे प्यारे बच्चों तो रिजल्ट आपके पास आने वाला कितना पे रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 60 आ जाएगा और फिर -60। ये दोनों कैंसिल होकर के और इसका रिजल्ट 0 आ गया। मतलब जो है इसके रूट्स जो हैं वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है राइट। इसके जो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करके 0 इसके इक्वल ला रहा है। क्लियर है? उसी प्रकार जब यहां पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में x के प्लेस पर 4 रखिएगा तो भी उसको 0 को क्या करेगा प्यारे बच्चों आपके सेटिस्फाई करेगा आपके। क्लियर है? तो मैंने देखा पे कि सर कैसे हम लोग मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करके फैक्टराइजेशंस कर रहे हैं और फैक्टराइजेशंस करके उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके रूट्स तक हम लोग पहुंच रहे हैं। अगले एग्जांपल लेते हैं आपके जो आपके क्वेश्चन नंबर 3 लिया आपके। हम मेरा मकसद है कि जो साइन आपको बार-बार डिस्टर्ब करता है कि सर कहां पे पॉजिटिव रहे कहां पे नेगेटिव रखेंगे, उस चीज को क्लैरिटी कर रहा है जो आप अच्छे से स्मूथली ढंग से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ओके, तो हम लोग बढ़ रहे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 के पास। चलिए मेरे पास थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए कि सर आपका ये p² प्लस 6p माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा आपके ये यहाँ पर आपके वैल्यूज चेंज हो चुके हैं। पहले सर हर जगह xc हो रहा था आपके तो कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पर मैंने p लिया आपके तो जैसे x बिहेव कर रहा था एज ए वेरिएबल ग्रुप्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म करने में, वैसा ही p भी प्ले रोल कर रहा है, कोई दोनों में डिफरेंशिएट नहीं है आपके। सो इट इज क्लियर आपके। तो चलिए इसमें देख रहे हैं कि सर हम लोग 16 का ऐसा फैक्टर निकाले जिसको सबट्रैक्ट करने पर 8 आना चाहिए प्यारे बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस कांस्टेंट टर्म के ठीक पहले जो साइन रहेगा वही साइन है। अगर नेगेटिव साइन है तो यहां पर जो मिडिल टर्म आएगा वो सबट्रैक्ट होकर के आएगा, यहां पर अगर पॉजिटिव साइन रहेगा तो मिडिल का वैल्यू ऐड होकर के आएगा। तो सर 16 का ऐसा फैक्टर, तो हम लोग देख रहे हैं कि सर 16 का फैक्टर होता है 8 into 2 8 into 2 60 और 8 में से अगर 2 को सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 6 आएगा। बिल्कुल क्लियर सर, क्लियर है। अभी तो हम धीरे-धीरे आपको थोड़ा लेंथी प्रोसेस बताते हैं, लेकिन धीरे-धीरे जब आपके माइंड सेटअप हो जाएंगे तो आप उस स्टेप को गॉन करके और ऑथेंटिक ढंग से जो डायरेक्ट हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तक कैसे सॉल्व करेंगे स्प्लिट कर करके विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, उसके तरफ हम मूवमेंट करेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए यहां पे इसको रिटर्न कर रहे हैं हम लोग कि सर p² प्लस इसको जब मैंने स्प्लिट किया, स्प्लिट कैसे कर रहे हैं तो सर 8p माइनस 2p माइनस 16 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था पहले बच्चों आपकी कि सर इस कांस्टेंट टर्म के साथ अगर नेगेटिव साइन है तो ये दोनों सबट्रैक्ट होकर के आएंगे, तो ऑल्टरनेट साइन के साथ ही ऐडेड होगा और जो ही अगर ऑल्टरनेट साइन है तब ये सबट्रैक्ट करेगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि सर आपका मिडिल टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आपका मिडिल टर्म पॉजिटिव है और ये बड़ा है तो ये पॉजिटिव आएगा कैसे, इसलिए हम लोग यहाँ पर 8 को प्लस में रखेंगे और प्यारे बच्चों आपको 2 को माइनस में रखेंगे। ये आपको ध्यान वाली बात है कि जब भी अगर सर इसको हम लोग सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो कौन से वैल्यू को पॉजिटिव रखे और कौन सा वैल्यू को नेगेटिव रखे, जो जहां पर कंडीशन +6 है उसको ये सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर सपोज करते हैं कि यहां पर सर 8 को नेगेटिव रख लेते और सर अगर 2 को अगर आप पॉजिटिव रख लेते तो देख रहे हैं कि सर 8 -8 + 2 यानी -6 आ जाता है, जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस एक्सपेक्टिंग द मिडिल टर्म को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इस चीज को फॉलो ऑफ नहीं करना है। मतलब कि हमें इसको भी वॉच करना है कि यहां पर प्लस साइन तो प्लस आएगा कैसे। तो जब यहां पर +8 रखिएगा और -2 रखिएगा, दोनों आपस में सबट्रैक्ट करेगा तब +6 आएगा। ये क्लियर पॉइंट को ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों। चलिए अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सर जब हम लोग इसका कॉमन निकालते हैं फर्स्ट सेकंड टर्म के साथ और थर्ड फोर्थ टर्म के साथ, इन दोनों से कॉमन निकाले तो सर p कॉमन निकला, इसके पास p + 8 बचा, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए p * p p² प्लस और p * 8 दैट इज 8। यहां पर साइन नेगेटिव है तो वही साइन यहां पर रिटर्न कीजिए, ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है आपकी। और इन दोनों में कॉमन है p 2। ध्यान रखिएगा जो ही अगर यहां पर नेगेटिव लिए हैं तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब नेगेटिव जो है उसको क्या है जब भी कॉमन लेते हैं तो पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा, उसको ध्यान रखिएगा। और यहां पर पॉजिटिव लेते हैं तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, एज इट इज वही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव थोड़ा टेढ़ा होता है, उसको ठीक ढंग से टैकल करने की जरूरत है। तो जब यहां पर नेगेटिव और -p 2 लिए यहां पे तो इसके पास बचेगा सर 8 और +8 = 0। चेक कर लेते हैं, -2 * p -2 माइनस और प्लस माइनस प्लस माइनस और 2 * 8 यानी कि -60। और ये भी देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि सर दोनों ही ब्रैकेट मेरा इक्वल है। अगर दोनों ही ब्रैकेट के सारे वैल्यू अगर सेम आए दैट इज न्यूमेरिक एंड उसका दैट इज साइन, तो समझ लीजिए हम लोग फैक्टराइजेशन सही से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों से कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों आपके सर p + 8
और जब भी इसमें से p प्लस 8 कॉमन लेंगे तो इसके पास p बचेगा और प्यारे बच्चों इसके पास -2 बचेंगे इक्वल टू 0 आपके। अब इसको हम लोग जीरोस फाइंड आउट करेंगे तो सर p प्लस 8 इक्वल टू 0 और p माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि इसके हर एक फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे आपने। क्लियर आपके? तो रिजल्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों सर p प्लस 8 सॉरी इस 8 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा सर -8, इसका 1 रूट्स आ चुका है और इस p को उधर इस 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ये दूसरा रूट्स मेरे पास प्यारे बच्चों अवेलेबल हो चुका है। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि सर आपके ये p is equal to -8 और p is equal to 2 is the roots of quadratic equation। यही इसका क्या निकल चुका है प्यारे बच्चों आपके ये रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मेरे पास अवेलेबल हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कि सर साइन के साथ कैसे हम लोग प्ले कर रहे हैं आपके, साइन हमें डिस्टर्ब ना करे इसलिए मैंने उस चारों एग्जांपल को टैकल कर रहे हैं और उसी प्रकार इसको रोटेट करके हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं आपके प्यारे बच्चों आपके। तो हम लोग मूव कर रहे हैं आपके लास्ट 4 के पास आपके और फिर हम लोग तुरंत पहुंच जाएंगे एक्सरसाइज 4.2 पे, जितने भी इसके सारे क्वेश्चंस है उसको सही से टैकल करेंगे। मेरा मकसद था कि आपको फैक्टराइजेशन डिस्टर्ब ना करे, उसके साइन डिस्टर्ब ना करे आपको कभी कि कहां पे कौन नेगेटिव लग रहा है पॉजिटिव हो रहा है, इसलिए मैंने उसको कुछ एग्जांपल लेकर आपको हम लोग क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 के पास पहुंचना है प्यारे बच्चों। हाँ, जब भी हम साइड हो तो प्लीज पॉज करके इस वीडियो को नोट कर लेंगे आपकी, दैट इज आपकी स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए। 4 इसमें देख रहे हैं कि सर मेरे पास क्वेश्चन है p स्क्वायर्ड माइनस 4p माइनस 77 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देख रहे हैं आप प्यारे बच्चों आपकी कि सर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 77 है, यानी कि सर 77 का ऐसा फैक्टर जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आना चाहिए। ध्यान रखिएगा कांस्टेंट टर्म के साथ जो साइन रहेगा, अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो मिडिल का वैल्यू सब्ट्रैक्ट होकर के आएगा और प्लस रहेगा तो ऐड होकर के आएगा। तो 77 का फैक्टर अगर हम निकालते हैं सर तो 11 into 4 आता है, सॉरी 11 into 7 आता है। 11 into 7 लगे 77 और 11 में से अगर 4 को 11 में से अगर 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चों आपकी 4 आ जाएगा। ये ध्यान रखना है कि सर यहाँ पर -4 लाना है, तो -4 में आपको ये रखना है कि सर 11 को आप नेगेटिव में रखिए और आप सर 7 को क्या रखिए पहले बच्चों आपके पॉजिटिव रखिएगा, क्योंकि जब ये दोनों आपस में क्या करेगा एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेगा -11 और +7 तो इसका रिजल्ट -4 आएगा। तो आपको क्लियर देखना है कि मिडिल टर्म में लाना क्या है। तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग कि सर आपके p स्क्वायर्ड माइनस 11p और प्लस आपके दैट इज द 7p माइनस 77 इज इक्वल टू 0, यानी पहला और कांस्टेंट टर्म दोनों सेम रिटर्न होते हैं और केवल मिडिल जो है स्प्लिट होता है और उसी को एक्सपेक्ट करके फैक्टराइजेशन हम लोग फैक्टर उसके फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट और सेकंड से और थर्ड और फोर्थ से फैक्टर निकालते हैं। इन दोनों में जब मैंने p कॉमन लिया इसके पास बचा p माइनस 11, यहाँ प्लस साइन तो प्लस यहाँ पर रिटर्न कर दीजिए। इन दोनों में से अगर हम लोग 7 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा सर p माइनस 11 इज इक्वल टू 0। देख रहे हैं कि जब यहाँ पर प्लस साइन है तो तब इसके साथ कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, एज इट इज वही वैल्यू रख रहा है। नहीं जब नेगेटिव साइन यहाँ पर रखिए तो ये साइन क्या होता है इसका चेंज हो जाता है और मेरा ब्रैकेट अगर सेम आ चुका है इसका मतलब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले जो सही बना रहे हैं। अब इन दोनों से अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो दैट इज आपकी p माइनस 11 और ये हो जाएगा p प्लस 7 इज इक्वल टू क्या पे 0। अब इसको हम इसके फैक्टर को अगर हम लोग 0 से इक्वेट करते हैं प्यारे बच्चों आपके तो रिजल्ट हो जाएगा सर p माइनस 11 इक्वल टू 0 और p प्लस 7 इक्वल टू 0। तो जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो p इक्वल टू हो जाएगा 11 और प्यारे बच्चों जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे 7 को पॉजिटिव है तो उधर हो जाएगा नेगेटिव 7, यानी कि सर p इक्वल टू -7। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं आपके ये कि सर आपके ये p इक्वल टू 11 और p इक्वल टू -7 आर the roots of quadratic equation। इस प्रकार हमने ये quadratic equations के दोनों रूट्स को निकाला विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड से अभी। तो हम देख रहे हैं कि कुछ सेवरल एग्जांपल लेकर के मैंने आपके सारे कांसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की अभी। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज 4.2 में कैसे क्वेश्चन और इसको हम फैक्टराइजेशन प्रोसेस के हर एक क्वेश्चंस को आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। तो प्यारे बच्चों हम लोग बढ़ते हैं आपके लिए एक्सरसाइज 4.2 के पास और इस 4.2 में जो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सिर्फ फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि जो आपके पास टोटल क्वेश्चन नंबर 1 में जो 5 क्वेश्चंस है आपके, इन पांचों क्वेश्चंस को कह रहा है कि सर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। और अभी हम लोग हाल फिलहाल भी पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, राइट, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो इसको भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे आपके, जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके ये कि सर आपके x² minus 3x plus 10 is sorry minus 10 is equal to 0 आपके कह रहे हैं, राइट आपके। तो यहां पर आपके फर्स्ट टर्म के साथ और सेकंड टर्म एज इट इज ऐसे ही देखिए, और ये जो थर्ड टर्म है c दैट इज द कांस्टेंट टर्म आपके, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है आपके, दैट इज 10 का हम लोग ऐसा फैक्टर ढूंढ रहे हैं जिसको पहले बच्चों आपके क्या करने पर सबट्रैक्ट, यहां पे नेगेटिव साइन है, देख लीजिए मैंने आपको क्लियर कॉन्सेप्ट बताया आपके कि कांस्टेंट टर्म के साथ जो उसके पहले साइन है, तो 10 का ऐसा फैक्टर इसको सबट्रैक्ट करने के बाद 3 आना चाहिए आपके, क्या आना चाहिए आपके पहले बच्चों 3। तो हम लोग देख रहे हैं कि सर 10 का फैक्टर हो सकता है सर 5 into 2 दैट इज 10, और 5 से अगर 2 को सबट्रैक्ट करेंगे, 5 में से अगर 2 को सबट्रैक्ट करेंगे, 5 से अगर 2 को सबट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है पहले बच्चों आपके 3 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर -3 आना चाहिए, इसका मतलब ये है कि सर हमें इस 5 को नेगेटिव रखना है और सर इस 2 को पॉजिटिव रखना है, तभी मेरे पास रिजल्ट यहाँ पर क्या आएगा मेरे बच्चों आपको ये -3 आएगा। मिडिल टर्म का सॉरी कांस्टेंट टर्म का ऐसा फैक्टर जिसको सबट्रैक्ट यहाँ पर नहीं सबट्रैक्ट करने पर सर -3 आना चाहिए, तो आपके पास फैक्टर होंगे सर 5 into 2 और 5 से 2 को सबट्रैक्ट करेंगे तो बिल्कुल आपके ये 3 आएगा, दैट इज द -3। तो इसको लिखेंगे हम लोग कि सर x² minus 5x plus 2x minus 10 equal to 0। इस प्रकार मैंने फर्स्ट टर्म का एज इट इज और कांस्टेंट टर्म वो भी एज इट इज सेम है, बस मैंने इस मिडिल टर्म को एक्सप्रेस किया एज अ फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए पहले जो अभी, और मैं यहां पर जब मैं -3 लाना था तो इसीलिए मैंने यहां पर 5 को माइनस में रखा और 2 को प्लस में रखा। अगर मान लेते हैं कि अगर 2 को अगर सपोज करते हैं 5 को प्लस में रखते और अगर सर 2 को अगर माइनस में रखते तो यहां पर रिजल्ट मेरा पॉजिटिव 3 आता, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसीलिए इस चीज को हम लोग नहीं यूज किए बल्कि हमें इसको यूज करना था आपके कह रहे हैं, क्लियर है आपके मेरा समझ आ रही है आपकी। अब इसमें से फर्स्ट और सेकंड से हम लोग क्या लेंगे कॉमन, तो इन दोनों में से कॉमन मेरा x से यूज जाएगा सर x - 5, यहां प्लस साइन है तो यहां पर 2 यानी कि 2x और 10 में 2 कॉमन है, तो इसके पास x बचेगा और यहां पर 5 बचेगा इक्वल टू 0 आपका वैल्यू बचेगा आपकी। और देख रहे हैं कि दोनों ही ब्रैकेट में अगर सेम है आपके, इसका मतलब हम लोग सही फैक्टराइजेशंस कर रहे हैं। अब इन दोनों टर्म से हमें x - 5 कॉमन निकालें, तो इसके बाद इस पहले टर्म के पास बचा x और इसके पास बचा +2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम पूरी तरह से फैक्टर कर चुके हैं, आपके फैक्टराइज कर चुके हैं, और हमें फाइंड करना है इसके रूट्स को फाइंड आउट करना है विद द कंपेयरिंग विद देयर जीरोस, उसको जीरोस के साथ कंपेयर करके आपके। तो देखते हैं आपके कि सर x - 5 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू वैल्यू टू 0, तो यहां पर x इज इक्वल टू 5 आ रहा है मेरे पास और x इज इक्वल टू सर -2 आ रहा है। तो सर यहीं पर मेरे पास निकल चुका है कि सर hence sir 5 and -2 are the roots of quadratic equations, the roots of quadratic equation, roots of quadratic equation। क्लियर है बच्चों आपकी? तो इसको पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए आपकी, राइट। और हम लोग बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपकी सर 2। यहां पर आपके पास है कि सर 2x² + x - 6 इज इक्वल टू 0, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बिल्कुल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करके आगे बढ़ रहा है आपके, और इसे हम फैक्टराइज करके क्या पता करना है प्यारे बच्चों, इसके जीरोस को फाइंड आउट करनी है आपके। फ्रेंड्स इसको ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों आपके कि सर यहां पर देख रहे थे कि सर यहां पर इस क्वेश्चंस को अगर गौर से देख रहे हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चंस को देख रहे थे कि सर आपके x² - 3x और -10 इक्वल टू 0, यहां पर x² का कोफिशिएंट जो था 1 था, इसका कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं था दैट इज 1 इनबिल्ट रहता है। अगर 1 के अलावा अगर x² का कोई अगर कोफिशिएंट हो तो वो कोफिशिएंट जो है अपने कांस्टेंट टर्म के साथ पैरेलल में क्या करता है आपकी मल्टीप्लाई करेगा। वैसे यहां भी हो रहा था कि 1 से इस 10 को भी मल्टीप्लाई कर रहा था,
लेकिन अगर किसी भी चीज को अगर मल्टीप्लाई करता है तो उसके रिजल्टेंट में कोई फर्क नहीं लाता है भाई। लेकिन 1 से अगर आगे रहे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर, जैसे 2 हो, 3 हो, -2 हो, -5 हो, तो इस कांस्टेंट टर्म को इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सर कोफिशिएंट यानी कि इस इक्वेशन का x² कोफिशिएंट 2 है, और ये जो कोफिशिएंट अगर 1 से अगर ग्रेटर आए या 1 से अगर लेस आए, बस 0 नहीं आना चाहिए, तो ये जो है कोफिशिएंट ऑफ x² कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेगा। तो जब ये 2 कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर रिजल्ट आएंगे 12। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें 6 का फैक्टर नहीं निकालना, हमें 12 का फैक्टर निकालना है। 12 कैसा है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा कि अगर सर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के x² का कोफिशिएंट अगर 1 से ग्रेटर हो, यानी कि 1 से ग्रेटर या 1 से लेस हो, -1 हो, -2 हो, -3 हो, -5 हो, या 5 हो, 10 हो, एनीथिंग, तो ये कोफिशिएंट ऑफ x² कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो जब ये 2 6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा 12। तो हम लोग यहाँ पर 6 का फैक्टर नहीं निकालने का है, हम लोग यहाँ पर 12 का फैक्टर निकालेंगे। क्लियर है? बस ये छोटी सी ध्यान रखना है कि ये कोफिशिएंट ऑफ x² कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगा, और यहाँ पर हमको 6 का फैक्टर नहीं निकालना, बल्कि किसका फैक्टर निकालना है, इस 12 का फैक्टर निकालना। और सेम चीज जो आप प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं आप, इसे 12 का ऐसा फैक्टर जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर +1 आना चाहिए, +1x यानी कि +x आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी देख रहे हैं कि अगर इसके पास अगर कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो सर 12 का ऐसा फैक्टर जिसको सब यहाँ पर माइनस साइन है, ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो मिडिल टर्म सब्ट्रैक्ट होकर के आएगा। तो सर 12 का फैक्टर हो जाएगा सर 4 into 3, 4 into 3, और यहाँ पे देख रहे हैं सर +1x है यानी +x यहाँ पे, तो इसलिए इस 4 को पॉजिटिव रखेंगे और इसको नेगेटिव रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं तो इसको हम लिखेंगे 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। इसमें भी हम लोग वही देख रहे हैं कि सर जो पहला टर्म एज इट इज मैंने लिखा और कांस्टेंट टर्म को भी मैंने एज इट इज वही लिखा, बस ये जो मिडिल टर्म मैंने उसको स्प्लिट किया एज अ फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए। फिर वही सेम प्रोसेस कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फोर्थ से हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों में से अगर कॉमन देख रहे हैं तो इसके पास 2 है, इसके पास 4 है, तो सबसे पहले 2 मेरे पास आ चुका है। इसके पास सर 2x है, इसके पास 1x है, तो 1x इसमें से ले लिए। तो अब इसके पास बचा x बचा और इसके पास +2 बचा अपने प्यारे बच्चों। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। 2x into x तो दैट इज 2x² प्लस 2 into x into 2 तो दैट इज 4x। फिर यहाँ पे सर माइनस साइन है, यहाँ पे जब हम लोग थर्ड और फोर्थ में से हम लोग जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर माइनस लिखिए, और इन दोनों में कॉमन सर 3 चल रहा है। याद रखिए जब यहाँ पर मैंने माइनस साइन लिया है तो ये माइनस के चलते यहाँ पर पॉजिटिव, जो आगे टर्म है तो पॉजिटिव होगा आपके, ये हो जाएगा सर x + 2। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। -3 into x -3x माइनस प्लस -3 into 2 दैट इज 6। और ये भी देख रहे हैं कि सर दोनों ब्रैकेट भी मेरा सेम है, आपके इक्वल ब्रैकेट्स में वैल्यूज है यहाँ पे, तो इसका मतलब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना सही सलामत अच्छी की तरफ जा रहा है, आई की तरफ रोटेट कर रहा है। अब इन दोनों से अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो सर x + 2 मेरे पास कॉमन आएगा, इसके पास बचेगा सर 2x - 3 और इक्वल टू 0 पे आएगा जो आपके। अगर हम लोग इसके जीरोस को फाइंड आउट करें कि x + 2 = 0 के साथ इक्वेट करेंगे और 2x - 3 = 0, तो प्यारे बच्चों रिजल्ट हो जाएगा कि सर x = -2 और इधर सर 2x = 3 और x का वैल्यू आ जाएगा प्यारे बच्चों आपकी 3/2 आ जाएगा। क्लियर है आपकी? मेरे पास x का वैल्यू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों आपकी 3/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार देखें आपके कि सर आपके ये कि सर here x = -2 और x is equal to आपकी 3/2 are the roots of quadratic equation। ये मेरा roots of quadratic equations प्यारे बच्चों आ चुका है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा एक आपकी खासियत ये थी कि सर यहाँ पे इसका कोफिशिएंट जो था ये 1 से ग्रेटर था, तो अगर 1 से बड़ा रहेगा 2 3 4 5 6 या -4 -3 -2 -7, तो ये जस्ट कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगा। और हम लोग किसका फैक्टर निकालेंगे आप ये इस 6 का बल्कि इस 12 का फैक्टर निकालेंगे। और जो प्रोसेस हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन से पढ़ा है वो सारे वही कॉन्सेप्ट इसमें यूजेस होंगे प्यारे बच्चों आपके। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। हम लोग मूव कर रहे हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, और वो अगला क्वेश्चन आपका ये है थर्ड आपके प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके पास थर्ड है आपके प्यारे बच्चों आपकी सर आपकी √2x²
प्लस 7x और प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0 होने वाला है प्यारे बच्चों। फिर सेम प्रोसेस कि सर ये 2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि सर आपकी 5 रूट 2 इंटू रूट 2, तो इसके रिजल्ट आ जाएंगे दैट इज कितना 5 इंटू 2 दैट इज हो जाएगी 10। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, अभी जस्ट मैंने बताया कि सर अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मोर देन अगर 1 है तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो जब इसने मल्टीप्लाई किया रूट 2, जब 5 रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास रिजल्ट आ गया 10। अब हम लोग यहां पर 5 रूट 2 का फैक्टर नहीं निकालेंगे, 10 का फैक्टर निकालेंगे। 10 का ऐसा फैक्टर जिसको यहां पर प्लस आएगा, जिसको ऐड करने पर क्या आना चाहिए मिडिल टर्म आपकी 7 आना चाहिए, दैट इज 7x आना चाहिए। तो आप जानते हैं कि सर 10 का फैक्टर होता है सर 5 into 2, और 5 और 2 को आप क्या करेंगे अगर ऐड करेंगे, आपकी 5 और 2 को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो बिल्कुल बिल्कुल आपका रिजल्ट क्या आएगा पहले बच्चों आपकी 7 आएगा आपकी। चलिए हम लोग मूव करते हैं की तरफ और यहां पर रिटर्न करते हैं आपकी। तो इसमें देखते हैं आपकी सर रूट 2 पहला टर्म तो सेम रिटर्न होगा रूट 2x स्क्वायर और प्लस यहां पे लिखेंगे कि सर आपकी 5x और प्लस 2x और प्लस यहां पर 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0 प्यारे बच्चों। फर्स्ट टर्म और कांस्टेंट टर्म सेम होगा, केवल मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है। हम लोग फर्स्ट और सेकंड से कॉमन निकालते हैं तो देख रहे हैं कि सर यहां पर आपके पास यूनिट में रूट 2 और 5 है तो कोई कॉमन नहीं, x स्क्वायर और x कॉमन निकलेगा, इसके पास बचेगा रूट 2x और प्लस इसके पास बचेगा प्यारे बच्चों 5 बचेगा। इन दोनों में देख रहे हैं सर, तो यहां पर देख रहे हैं सर आपका 2 और यहां पर रूट 2 है। ध्यान रखें, आपको मैं क्लियर करके बता दूं आपकी कि सर जब भी अगर दो सेम इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई करता है तो एक रैशनल नंबर आता है, ठीक है। यानी कि सर रूट 2 into रूट 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि एक रैशनल नंबर में आपके एक रैशनल नंबर में आपके दैट इज एक आपके ये जब भी अगर दो इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई करता है तो सेम इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई करता है तो एक रैशनल नंबर आपके पास लाता है आपकी। क्लियर प्यारे बच्चों आपके, तो ये जो 2 है उसमें दो सेम इरेशनल नंबर छुपा है आपके। तो अगर हम लोग देखते हैं कि सर ये जो 2 है ये 2 किससे बना है तो रूट 2 into रूट 2 से बना है, इसका मतलब इस 2 में रूट 2 into रूट 2 छुपा हुआ है। तो यहां पर देख रहे हैं कि सर यहां पे एक रूट 2 और इसमें भी दो रूट 2 है, तो एक रूट 2 अगर हम लोग बाहर निकालेंगे प्यारे बच्चों तो इसके पास बच जाएगा रूट 2x और यहां पर बच जाएगा 5 इक्वल टू 0। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो थोड़ा मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, यानी कि सर रूट 2 into रूट 2 तो दैट इज रूट 2 into रूट 2, देख रहे हैं यहां पर 2 आ रहा है तो 2 सेटिस्फाई हो रहा है x से, प्लस रूट 2 into 5 रूट 5 रूट 2, और ये भी देख रहे हैं सर दोनों ही ब्रैकेट मेरा सेम आ रहा है, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन हम लोग क्या बना रहे हैं पहले बच्चे आपके सही बना रहे हैं। अब देख रहे हैं कि अब इन दोनों टर्म से अगर कॉमन लेते हैं तो इसमें आगे सर रूट 2x और प्लस 5, इसके पास बचेगा x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0 आपकी। क्लियर है पहले बच्चे आपकी। अब हम लोग जब इसको 0 से इक्वेट करेंगे आपकी तो रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास आ चुका है कि सर रूट 2x इज इक्वल टू -5 एंड x इक्वल टू -5 बाय रूट 2। नेक्स्ट आपकी और x इक्वल टू माइनस रूट 2, तो इसमें देख रहे हैं कि सर मेरे पास ये दोनों ही रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अवेलेबल हो चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आपके कि सर हेंस x इज इक्वल टू -5 बाय रूट 2, या हो सकता है अगर इसके डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर है तो इसको रैशनलाइज कर करके न्यूमरेटर में भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और एक और आपके पास आ चुका है x का वैल्यू कितना मेरे बच्चों आपके -√2 आपके, तो यही था आपके r रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मेरे क्या थे मेरे बच्चों आपके r रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है मेरे बात समझ में आ रही है आपकी। आगे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों मेरे आपके, अगला क्वेश्चन जी मेरे आपके दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग थर्ड हो चुका है, फोर्थ की तरफ हम लोग मूवमेंट अगर करते हैं यहाँ पे तो आपके पास 4 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों आपके ये कि सर आपके 2x स्क्वायर -x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0 आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 है कि सर आपके 2x स्क्वायर -x प्लस 1/8 इक्वल टू क्या है 0। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे तो यहां पर देखिए इसका कांस्टेंट टर्म जो आपके दैट इज फ्रैक्शन में आपके आप वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इसके अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए आपके, बेहतर रहेगा। तो इसके हम लोग क्या करते हैं, ये सारे का एलसीएम टेबल करते हैं दैट इज 8
तो ये हो जाएगा आपकी 16x² माइनस 8x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और जब इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मेरे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है वो बिल्कुल अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में था, लेकिन हो सकता है कि अगर इसका कांस्टेंट फ्रैक्शन में तब हो सकता है प्रॉब्लम करे, तो बेहतर है कि इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं हम लोग और एक प्लेन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरफ मूव करते हैं। फिर वही सेम प्रोसेस कि सर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 16 है, तो ये 16 इस कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 16 का सर ऐसा फैक्टर जिसको ऐड करने पर क्या आना चाहिए पहले बच्चों आपकी -8 आना चाहिए, यानी कि 16 into 1 16 का ऐसा फैक्टर जिसको ऐड करने पर क्या आना चाहिए पहले बच्चों आपके 4, तो दैट इज 16 का फैक्टर हो जाएगा 4 into 4 और 4 और 4 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा पहले बच्चों आपकी -8 आ जाएगा। कैसे देखिए, तो दैट इज यहां पे लिखेंगे 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां पर देख रहे हैं जब मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया तो -4x और -4 को जब ऐड करेंगे ये ऐड ही होगा, ऐड करने पर रिजल्ट मेरा -8 आ रहा है। क्लियर है आपके? अब हम लोग सेम प्रोसेस इस फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ से अगर कॉमन निकालते हैं तो इन दोनों में से मेरा कॉमन निकल जाएगा सर 4x, ये हो जाएगा आपके 4x माइनस 1, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए 4 into 4 16x into x² minus 4x into 1 that is 4x। फिर यहाँ पर नेगेटिव साइन अगर कॉमन लेते हैं यानी कि -1, तो यहाँ पर हो जाएगा सर 4x -1 इक्वल टू 0, चेक कर लीजिए -1 into 4x माइनस प्लस 1 into 1 that is 1। अब इन दोनों में से देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट का वैल्यू सेम है आपकी, तो यहाँ से अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं तो मेरे पास हो जाएगा 4x - 1 और इधर हो जाएगा सर 4x - 1 इक्वल टू 0 आपके। क्लियर आपकी? और इसको 0 से इक्वेट करके अगर इसका हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का तो ये हो जाएगा 4x - 1 इक्वल टू 0 और क्या है बच्चों आपके 4x - 1 इक्वल टू 0, तो रिजल्ट हो जाएगा 4x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू हो जाएगा 1/4। और उसी प्रकार दूसरा पे ये सर 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू ये भी हो जाएगा 1/4 टैब बच्चों आपके। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जब मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया तो मेरे पास इसके रूट्स अवेलेबल हो चुके हैं, यानी कि इसका रूट्स मैंने इसको फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि सर हेंस x इक्वल टू 1/4 और 1/4 आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्लीज पॉज करके इसको अच्छे से कॉन्सेप्चुअली इसको रीड कर लीजिए फास्ट। हम लोग बढ़ रहे हैं पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट की तरफ और क्वेश्चन नंबर 5 है फर्स्ट का भी। इसमें आपके पास क्वेश्चन दिया पहले बच्चों आपकी कि 100x² माइनस 20x और प्लस 1 इक्वल टू 0 आपके। सेम प्रोसेस कि सर जब 100 कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो दैट इज ये हो जाएगा 100 और इस 100 का ऐसा फैक्टर जिसको ऐड करने पर 20 आना चाहिए, क्योंकि यहां पर प्लस साइन है तो ये मिडिल वैल्यू क्या आएगा ऐड होकर के आएगा। तो आप जानते हैं कि सर 100 का फैक्टर होता है 10 into 10 और 10 plus 10 हो जाएगा 20 आपके। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि सर 100x² माइनस 10x और प्लस 1 इक्वल टू 0 पे आएगा बच्चों। फिर हम लोग फर्स्ट और सेकंड से कॉमन लेंगे और थर्ड फोर्थ से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में मेरे पास कॉमन है सर 10 और x, तो जब 10 से लेंगे तो हो जाएगा ये 10 और यहाँ पे हो जाएगा -1, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए 10x into 10 दैट इज 100x into x² सॉरी यहाँ पे x छूट। फिर यहाँ पर देखिए जब हम लोग थर्ड और फोर्थ पे आ रहे हैं तो यहाँ पर माइनस साइन तो यहाँ पर माइनस लिखिए और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, दैट इज 1 कॉमन है। इसके पास बचेगा 10x - 1 इक्वल टू 0। हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट मेरा सेम, इसका मतलब हेल्दी एंड सोफिस्टिकेटेड मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अच्छे की तरफ जा रहा है। यहां से अगर हम लोग कॉमन लेते हैं पहले जो 10x - 1 और इधर हो जाएगा 10x - 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसको हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे दैट इज 10x - 1 इक्वल टू 0 और 10x - 1 इक्वल टू 0, तो ये रिजल्ट हो जाएगा 10x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू हो जाएगा पहले बच्चों 1/10 और दूसरा आपके पास कि फिर वहां पे 10x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/10 हो जाएगा पहले बच्चों आपके। इस प्रकार मैंने देखा कि सर x इक्वल टू 1/10 और
रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस प्रकार मैंने बस ये सीखा कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन से हम लोग फैक्टराइजेशन प्रोसेस को यूज करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे रूट्स को फाइंड आउट करेंगे अपने पैरामीटर। तो प्लीज इसको पॉज कीजिए और हम लोग मूव कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ फास्ट।